हेलो हंटर्स, क्या हाल चाल है आप सभी के। आई होप आप सब लोग सही होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या देखने वाले हैं, थंबनेल आप लोगों ने देख लिया होगा कि कौन सा राजा और उसके दरबारी कवि का नाम क्या है, यानी कौन सा राजा और उसके जो दरबारी कवि जो है उसका क्या नाम है। यहां से एक क्वेश्चन अपने को देखने को मिलता है। तो आज के इस वीडियो के अंदर ट्रिक के माध्यम से हम लोग सारे के सारे जो दरबारी कवि हैं इंपॉर्टेंट और वो किस राजा के या किस शासक के शासन काल में वो थे, उन सबको जो है हम लोग इस वीडियो के अंदर जो है अपने को देखने वाले हैं। चलिए शुरुआत कर देते हैं। सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट क्यों है, अभी एक एग्जाम हुआ है थोड़े दिन पहले ही पटवारी का, उसके अंदर ये एक क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन क्या था, मेवाड़ के महाराणा शंभू सिंह के दरबारी कवि कौन थे। ठीक है जी, ये श्यामलदास जी थे। ये एक क्वेश्चन आया था। संभावना ये है कि आगे आने वाले एग्जाम के अंदर भी वापस यहां से एक क्वेश्चन यदि अपना बन गया तो हम लोग यहां से उसको कर नहीं पाएंगे, याद नहीं रहते हैं, ये इधर थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस ट्रिक के बाद में आप लोग सारा कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। सबसे मजेदार बात यह है कि यहां से आने की संभावना भी रहती है। बहुत सारे टीचर्स ने क्या करा है, ये बताया है, कई लोगों ने बताया है, जब से ये एग्जाम के अंदर आया है कई लोगों ने पढ़ाया है, लेकिन ट्रिक से किसी ने भी इसको याद नहीं करवाया है। बोल दिया है भैया लिख लो और याद कर लो। मैं आपको सारे के सारे जो दरबारी कवि हैं वो यहां से याद करवा देने वाला हूं इस वीडियो के एंड होते होते, ये मेरी गारंटी है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप लोग देखेंगे कि याद किस किस को करेंगे हम लोग। ये सारे के सारे जो मारवाड़ के थे ये वो राजा थे और ये जो है उनके दरबारी कवि थे। एक चीज का ध्यान रखना कि एक दरबारी कवि 2-3 राजाओं के राज्यकाल में भी हो सकता है। ठीक है जी, मान लो कि ये जैसे मोहन और नैणसी है तो ये 2 लोगों के राज्यकाल में थे, ये गज सिंह और ये दोनों बाप बेटे थे। तो इस व्यक्ति ने ये राज दरबार में आया इसके काल में और फिर ये बाद में भी रहा, तो दोनों का राज जो कार्य जो समय है वो उन दोनों को अपने को याद करना पड़ेगा। अच्छा, एक राजा हो सकता है जिसके कई दरबारी कवि हों, जैसे यहाँ पर सूर सिंह जी है तो इनके कौन है, ये 2 हैं। इधर से अभय सिंह जी हैं तो इनके वीरबाण और ये करनीदान जी हैं। तो एक राजा के कई कवि हो सकते हैं, ठीक है जी, दरबारी कवि, या एक दरबारी कवि कई राजाओं के काल में भी हो सकता है। ये जो है अपने को दिमाग में लेकर के चला है। तो मारवाड़ के ये इतने सारे हैं जिनको हम लोग याद करवाने वाले हैं। ये आपको यहाँ पर क्या है, बीकानेर के देखने को मिलेंगे। इसके बाद में बात करते हैं, ये मेवाड़ के यहाँ पर हो जाएंगे और ये अजमेर के हो गए हैं। इसके बाद में आमेर और ये बूंदी। जो इंपॉर्टेंट थे ना वो तो सारे इसके अंदर आ गए। बाकी और कोई छोटे मोटे रह जाते हैं तो आप लोग कमेंट कर देना, उसको जो है मैं पिन कमेंट के अंदर डाल दूंगा और बच्चे भी जो है उसको देख लेंगे, बाकी ये सभी लोग कि भैया ये भी एक नया व्यक्ति है। ठीक है, अब देखो शुरुआत करते हैं किसकी। हम लोग सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि मारवाड़ के जो शासक थे ना उनके और उनके दरबारी कवियों के हम लोग यहां पर नाम याद करते हैं। सबसे पहले एक छोटी सी कहानी है, वो सुनना आप मेरी, और उसी कहानी को अपने दिमाग के अंदर फिट कर लेना। देखो, अजमेर के जो जितने भी शासक थे ना वो बड़े जो है वो कला प्रिय थे। वो अपने जितने भी जो दरबारी कवि थे ना उनके मुरीद थे भाई। मतलब ऐसे बैठ जाते थे सीट के ऊपर, ऐसे पीछे की ओर होके और म्यूजिक चालू करो भाई, मजा आता था उनको ये सब देखने में। तो जितने भी जो दरबारी कवि थे ना, देखो दिखाता हूं मैं आपको। जैसे ये क्या है, ये दरबार है, ठीक है, इसके अंदर ये राजा बैठा हुआ है। इसकी भी एक स्टोरी है जो मैं सुनाने वाला हूँ। ये पीछे चारों तरफ ये हाथी घोड़े नाचते हुए दिख रहे हैं, कवि जो है वो कविताएं कर रहे हैं, मजा आ रहा है, बड़ा अच्छा माहौल यहाँ पर जमा हुआ है। तो सुनना मेरी बात, ये जितने भी जो राजा थे ना, किधर के, मारवाड़ वाले जितने भी राजा थे ना, ये मारवाड़ वाले राजा क्या थे, कलाप्रिय थे। तो सुनना मेरी बात, इनके अंदर एक था मान सिंह। तो जो क्या करता था ना, मान सिंह तो था ना वो तो बाको दास ही हो, मतलब जितने भी जो कवि है ना उनका दास ही था वो। तो मान सिंह तो बाको दास ही हो, समझ रहे हो ना। ये मारवाड़ का जो मान सिंह था वो क्या था, वो बांका दास था, गुलाम था उनका। भाई जो कवि है ना उनसे बढ़ के कोई नहीं है मेरे लिए। मान सिंह तो बांको दास ही हो, ठीक है। अजीत सिंह कम नहीं था, उसने भी पूरा जीवन लुटा दिया था उन लोगों पे। जो जितने भी कवि थे ना, अजीत सिंह ने क्या किया, अपना जीवन ही लुटा दिया, अपना पूरा जीवन उनके ऊपर न्योछावर कर दिया। लो भाई ऐस करो तुम, सोने चांदी से उनको न्याल कर दिया अपने कवियों को, ठीक है। एक था थोड़ा सा जिसका नाम था अभय सिंह, उसको थोड़ा सा डर लग रहा था कि क्या अपने को इन कवियों को इतना इंपॉर्टेंट देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। लेकिन उस कवि को है ना करणी माता ने थोड़ी सी बताया, उसने आकर के थोड़ा सा वीरता का भान दिया कि तुम ये आज अपने बुजुर्गों की जो ये वीरता की कहानियां पढ़ते हो ना, ये इन कवियों के माध्यम से ही तुम्हारे तक पहुंची है। तो जो उसको थोड़ा सा क्या दिया, अभय दिया। किसने दिया, करणी माता ने दिया। थोड़ा सा वीरता का भान दिखाया उसने, वीरता का भान दिखाया, ठीक है जी, वीरता का थोड़ा सा उसको भान दिखाया। तो ये छोटी सी कहानी है, सुनना मेरी बात।
मैं जो बताने वाला हूँ वो देखना। अब वापस इस दरबार के अंदर चलते हैं। इस दरबार में आपको दो तीन चीजें दिखाई दे रही होगी। एक क्या दिखाई दे रहा है, एक तो यहाँ पर राजा बैठा हुआ है बढ़िया तरीके से, इमोशनल हो रहा है, रो रहा है, मतलब वो कविता पढ़ रहा है हाथ में और उसके आंसू चल रहे हैं। सामने उसके ये क्या है, हाथी गज नाच रहा है बढ़िया तरीके से, इसको मजा आ रहा है और पूरा क्या है, इसे जश्न का माहौल है। सुनना मेरी बात, ये यहाँ पर क्या है ना, ये एक तो क्या है, यहाँ पर गज नाच रहा है, ठीक है जी। माहौल कैसा है, ये है जश्न का माहौल है, जश्न का माहौल है। और इसके नैनों में क्या आ रहे हैं, आंसू आ रहे हैं। इसके नैनों के अंदर क्या आ रहे हैं, इसके आंसू आ रहे हैं भाई, रो रहा है भयंकर वाला। अब देखना यहां से क्या हो जाएगा, यहां से हो गया गज सिंह और जसवंत सिंह। इन दोनों का दरबारी कवि कौन था, मुहणोत नैणसी था, नैणसी था, नैणसी था। बात समझ में आई। अब ये गज जो है ना, ये हाथी जो है ना, ये नाचता नाचता इतना थक गया ना कि ये तो मर ही गया वहां पे। इसका शव वहां पर गिरा और शव गिरते ही सब लोगों ने क्या कहा कि हाथी के शव को क्या करो आप, हिम के अंदर लगाओ, बर्फ के अंदर लगाओ। शव का तो यही करते हैं, यानी इसका जो है ना शव नीचे गिर जाने के बाद में सब लोगों ने क्या कहा, सब लोगों ने कहा कि इसका शव जो है ना वो क्या करो आप बर्फ में लगाओ भाई। जश्न के अंदर, जश्न में भंग हो गया। जैसे ही हाथी का शव गिरा ना, तो ये यहाँ पर जसवंत सिंह बैठा था ना, इसकी जगह पे आया जसवंत सिंह सेकंड और वो बोला हट बे साइड में, वो सब के सब सारे के सारे बाहर हट, यहाँ से बाहर चल यहाँ से। इस जसवंत सिंह की जगह पे दूसरा जश्न आया, दूसरा आदमी जश्न आकर के क्या करने लगा, क्या बोला, बारह हट, बारह हट, चल यहाँ से, मार दिया हाथी को। ये इतने हैं। अब देखना जरा, सारे के सारे आपको याद हो गए, आपको पता भी नहीं चला होगा मैं क्या बताने वाला हूं ना। देखो गज सिंह और जसवंत सिंह, इनका दरबारी कवि कौन था, मुहणोत नैणसी था। ओके जी। अब ये जो गज सिंह था ना, इसके दो दरबारी कवि और थे जिनका नाम क्या था, ये शव है ना, शव से क्या कर देंगे हम, केशवदास। और ये मैंने हिम लिखना था, मैंने यहाँ पे उसको, उसके शरीर को क्या किया था हमने, हिम के अंदर लगाया था ना, हिम, उसके कवि को हिम के अंदर यानी बर्फ के अंदर लगाया था। तो ये जो गज सिंह है ना, इसके दो कवि थे, एक का नाम था शव से केशव दास, और ये हेम से कर देंगे हेम कवि, ये हेम कवि। ये इसके गज सिंह के दोनों थे। ये जसवंत सिंह का जो था वो कौन था, वो मुहणोत नैणसी था। दूसरा जश्न आया, यानी जसवंत सिंह जो द्वितीय आया ना, ये जश्न दूसरा वहां पर आया, इसको मैं 2 लगा देता हूं, ये दूसरा जश्न वहां पर आया और ये क्या बोला, बारह हट, चल यहां से बारह हट। ये मुरारी दान बारह हट, ये बारह हट का नाम क्या है पूरा का पूरा मैं यहां पर लिख देता हूं, मुरारी दान और बारह हट, ये इसका पूरा नाम है। ये छोटी सी कहानी थी। अच्छा एक बात मैंने और बोली थी कि मान सिंह तो बांको दास हो भाई, जो मारवाड़ का मान सिंह था वो तो बांका दास ही आ। अजीत सिंह ने पूरा जीवन लुटा दिया, लो भाई जीत के जीवन दे दिया, जीत के उसने जीवन दे दिया उनको। और अभय सिंह को थोड़ा सा भय था, तो करणी माता ने उसको वीरता का भान कराया कि तेरे को डरने की जरूरत नहीं है। सारे के सारे मारवाड़ के जितने भी राजा थे और उनके जो दरबारी कवि थे वो सारे याद हो गए। कैसे, देखना जरा। मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था कि गज सिंह और जसन, गज जसन और नैण, देखो गज सिंह, जसवंत सिंह और मुहणोत नैणसी, ठीक है। मान सिंह तो बांको दास हो, मान सिंह तो बांको दास हो, यानी बांकी दास हो, बांकी दास हो। अजीत ने जीत के पूरा जीवन लुटा दिया, अजीत ने जीत के पूरा जीवन जग जीवन लुटा दिया। अभय को थोड़ा सा भय था, लेकिन करणी माता ने उसको वीरता का भान कराया। अभय को थोड़ा सा भय था कि इन कवि लोगों से डरने की जरूरत नहीं है, तो करणी दान ने वीरता का थोड़ा सा भान कराया, करणी माता ने वीरता, इसको हम रिलेट कर लेंगे थोड़ा सा, ठीक है जी। अच्छा गज सिंह, गज जब नाचते नाचते सव बन गया, गज जब नाचते नाचते सव बन गया, ये सॉरी के सव बन गया, के सव बन गया, तो उसको हिम यानी हेम कवि के अंदर उसको लगा दिया। इतने में जब पता चला जसन द्वितीय को, यानी जसवंत सिंह द्वितीय को, तो वो क्या बोला, बारहट। जसन द्वितीय को जब पता चला तो वो क्या बोला, बारहट, चल यहां से। ये इतने थे। अच्छा ये सूर सिंह क्या है, ये माधो सिंह ददवाड़िया और माधो दास ददवाड़िया, ये सेम टू सेम नाम है, और याद रख लेना क्या है, सूर सिंह। इजी है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, याद कर लेना। एक आधी चीज़ बगैर ट्रिक के भी याद हो जाएगी आपको। तो ये क्या थे दोस्तों, सारे के सारे क्या थे दोस्तों, मारवाड़ के थे। अब मारवाड़ आपको पता होगा ना, देखो ये राजस्थान का ये वाला एरिया जो है ना, ऑलमोस्ट यही एरिया पूरा का पूरा मारवाड़ का है। तो इसी एरिया के अंदर बीकानेर आ जाता है। बीकानेर भी मारवाड़ का ही हिस्सा हम लोग मान लेते हैं, हालांकि वो अलग रियासत थी, हमको पता है, बट हम उसको मारवाड़ के अंडर ही लेते हैं। तो ये भी बड़े कवियों के बड़े मुरीद थे। अब यहाँ पर अलग अलग राजा हुए थे। देखो एक क्या था,
इसके अंदर 3 राजा याद रख लो आप। कैसे याद करोगे, मैं इसके अंदर तीर का निशान लगा देता हूं कि अनूप सिंह है ना, नूप सिंह, वो क्या करता था, वो तो जितने भी जो कवि आते थे ना उनका भाव लगाता था कि ये बढ़िया अच्छा कवि है, ये थोड़ा माड़ा है, इसको इतने रुपए देने हैं, इसको इतने रुपए। ये काम किसका था, अनूप का था। अच्छा, दूसरा था रतन, वो थोड़ा दयालु था, वो बढ़िया पैसे दे देता था। मान लो इसने बोल दिया कि आपको इसके 1000 रुपए, तो वो 2000 भी दे देता। तो वो रतन, क्योंकि नाम के अंदर ही रतन है ना, हीरे जवाहरात देने में, रतन वगैरह देने में मौज था। और वो थोड़ा सा क्या था, दयावान भी था, दयालु भी था, ठीक है। लेकिन एक आदमी था यहां पर, वो थोड़ा मुंडा सुझा लेता था, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो इन कवियों का नुकसान करता था, कल्याण तो वो भी करता था, मुंह सुझा करके कल्याण करता था। वो पैसे दे देता था, लेकिन थोड़ा सा ऐसे है ना, मुंडा फुला लेता था, ट्रंप की तरह सुझा लेता था ऐसे मुंह। ट्रंप का मुंह देखा होगा आपने, ऐसे मुंह फुलाया रहता है वो। तो ये 3 हैं। अनूप बढ़िया भाव लगाता था, रतन के अंदर पूरी दया थी, क्योंकि नाम में रतन था, हीरे जवाहरात देने का काम था उसका, कल्याण कर देता था, लेकिन ऐसे मुंह सुझा के रखता था वो थोड़ा सा। ये वाला है, देखो अब मैंने क्या कहा था, अनूप बढ़िया भाव लगाता था, तो ये अनूप सिंह से भाव भट्ट हो गया, ठीक है जी। रतन के अंदर पूरी दया थी, वो पैसे वैसे बढ़िया देता था, रतन के अंदर दया थी, सो दया से दयालदास हो गया। कल्याण मुंह सुझाता था, लेकिन कल्याण करता था वो, ऐसे नहीं है कि किसी का इसे मतलब पेट काट दिया भाई, किसी के बच्चे नहीं पढ़ने देता था वो, 1 रुपये नहीं देता था, ऐसा नहीं था, लालची नहीं था वो, थोड़ा मुंह सुझा के रखता था वो, ठीक है। तो कल्याण राव कल्याण का था बिट्ठू सूजा, ठीक है। अनूप सिंह का था भाव भट्ट, और रतन सिंह का था दयालदास सिंधायच। ये थे तीनों के तीनों। अब बढ़ते हैं अपन आगे की ओर और चलते हैं किधर, देखना जरा, अपन चलते हैं ये इधर था ना मान सिंह तो बांको दास हो। अब मान सिंह भी 2 है अपने इतिहास के अंदर। एक मान सिंह किधर है, एक मान सिंह है मारवाड़ का। सुनना मेरी बात, मैं इसको थोड़ा सा एक मैप ले लेता हूँ यहाँ पर, जरा देखना, इसी के अंदर कर देते चलो। ये मारवाड़ के अंदर एक मान सिंह था, मान सिंह तो बांको दास हो, लेकिन एक मान सिंह इधर था, यानी आमेर के अंदर था, वो दास नहीं था उनका। ये मान सिंह है ना, ये इधर वाला मान सिंह, ये जयपुर वाला मान सिंह, ये जयपुर वाला जो मान सिंह है ना, ये क्या करता था, ये ऐसे पूरा दिमाग लगाता था, और ये ऐसे हर किसी को नहीं उठा के लाता था, ये उत्तम खिलाड़ी को लेकर के आता था और उसी को दान देता था, और कैसे, जगन्नाथ भगवान के आगे मंदिर में ले जाकर के उसी को दान देता था, हर किसी को ऐसे नहीं देता था। देखना, ये इधर वाला जो मान सिंह है ना, ये उत्तम व्यक्ति को ही दान देता था, हर किसी को दान नहीं देता था। और दान देता था तो ना भगवान जगन्नाथ के मंदिर में ले जाकर के देता था, ऐसे भी नहीं था। और ये इधर वाला मान सिंह वो तो बांको दास ही हो, ये तो उनके पैरों में पड़ा रहता था। ये मैं बातें बार बार बोल रहा हूँ ना, ये एग्जाम हॉल में आपके दिमाग में ऐसे घंटे की तरह बजेगी, फिर देखना आप। ये मारवाड़ वाला मान सिंह वो तो बांको दास हो, और ओ मान सिंह नहीं भाई, ये उत्तम व्यक्ति को ही दान देता था भगवान जगन्नाथ के मंदिर में ले जाके। देखना जरा, देखना मैं क्या बोल रहा हूँ। ये इधर आ गया, किधर चले गए यार, अच्छा आगे चलते हैं थोड़ा सा, 1 मिनट, ये इधर रह गया, हाँ ये रहा। देखो ये क्या है, मान सिंह आमेर वाला उत्तम नरोत्तम व्यक्ति को ही दान देता था, मुरारी दान देता था, और देता भी कहाँ था, भगवान जगन्नाथ के मंदिर में देता था, ऐसे हर किसी को नहीं देता था, ठीक है जी। अब ये एक क्या है, मिर्जा राजा जय सिंह बिहारी कुलपति मिश्र। ये मिर्जा राजा जय सिंह से कर दो आप जयपुर, और जयपुर के अंदर काम करने के लिए आते हैं ना बहुत सारे बिहारी, तो मिर्जा राजा जय सिंह के अंदर काल में भी बहुत सारे बिहारी आते थे, और वो किस जाते थे, वो कविता सुनाने के लिए आते थे। तो ये बिहारी कुलपति मिश्र थे ये जय सिंह के काल के अंदर। बात समझाई ना, ये बिहारी माइग्रेट करके आते हैं ना हरियाणा के अंदर, राजस्थान के अंदर, दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर, तो ये जय सिंह यानी जय सिंह के समय से ही जयपुर के अंदर आ रहे हैं, ये बिहारी आ रहे हैं, ये कुलपति मिश्र हो गया। ओके दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपन आगे। उस वक्त भी आते थे, कविताएं पाठ करने के लिए आते थे, राजा को खुश करने के लिए आते थे, उससे थोड़े बहुत पैसे वैसे ले लें, बस यही था काम, और क्या था। अब बढ़ते हैं अपन आगे की ओर और चलते हैं किधर, मेवाड़ की तरफ। मेवाड़ का जो एरिया है ना, ये ऑलमोस्ट यही एरिया है, आपको पता है, नीचे वाला एरिया है मेवाड़ का। मेवाड़ के अंदर जितने भी राजा थे ना, देखो महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, कितने बड़े बड़े योद्धा हुए। कोई भी ऐसा योद्धा नहीं था जिस किसी ने भी मेवाड़ के ऊपर राज किया, वो या जो राजा बना, वो कभी भी रण छोड़ के नहीं भागा, वो कभी भी जो है वो रण छोड़ के नहीं भागा भाई, रण छोड़ के नहीं भागा। और वो सदा से ही क्या है, शिव का मान करते आए हैं। वो सदा क्यों छोड़ के नहीं भागे, क्योंकि वो शंकर भगवान के भक्त थे, वो सदा शिव का ही मान करते आए थे, नहीं तो वो भी उनको भी छोड़ के भागना पड़ता।
वो सदा से क्या करते आ रहे हैं, शिव का मान करते आ रहे हैं। जो राजा थे वो सदा से शिव का मान करते हुए आ रहे हैं। ओके दोस्तों, देखो जरा, ये राज सिंह आ गया, ये इधर जो है, ये जो मेवाड़ के अंदर जो राज कर रहे थे वो कभी भी रण छोड़ के भागे नहीं। क्यों नहीं भागे? क्योंकि वो सदा से शिव का मान करते आए थे, सदा शिव का मान करते आए थे, इसलिए वो रण छोड़ के भागे नहीं। अब देखो ये क्या है ना, ये कुंभा है ना, कुंभा, कुंभ से आप लोग कर लो कि कुंभ, मान लो कोई कवि आदमी है तो कवि आस्तिक भी होता है, उसके कुंभ में जाने की आस्था भी होती है। तो वो कुंभ के अंदर जाकर के क्या करेगा, वो अपना मुंडन करवाएगा, मंडन की जगह कर देना मुंडन, और मुंडन करवा देने के बाद में टाँट उसकी ऐसे एकदम गोल मटोल व्यास के जैसी हो जाएगी ना, कान्ना व्यास। ये रहा कान्ना व्यास, ये रहा कान्ना व्यास। ठीक है जी। महाराणा प्रताप के पास में इतना समय नहीं था कि वो बैठ करके कविता पाठ कर पाए, क्योंकि उनका तो जीवन जो है वो संघर्ष में चला है। उसके तो हाथ में उनके तो हाथ में पानी रहा है हमेशा, इसीलिए उनके हाथ में कौन रहा है, महाराणा प्रताप के हाथ में एक कवि था, वो था चक्रपाणी। चक्र का मतलब हाथ होता है, पानी का मतलब हाथ होता है शायद, कुछ चक्रपाणी उसी को बोलते हैं, हाथ से रिलेटेड जो होता है ना। तो महाराणा प्रताप के हाथ में केवल एक कवि था, चक्रपाणी जिसका नाम था, तो वो थे। ठीक है जी। जगत सिंह अद्वितीय, देखो नंद राम के जगह कर दो आप नंदलाल। नंदलाल, नंदलाल कौन है, भगवान श्री कृष्ण है, और वो जगत में अद्वितीय हैं, उनके जैसा कोई नहीं है। तो जगत के अंदर अद्वितीय कौन है, अद्वितीय कौन है, ये है नंदलाल या नंदराम, नंदलाल या नंदराम। ठीक है जी। अब चलें अपन आगे, कविराज श्यामल दास, ये शंभू सिंह और सज्जन सिंह के समय में थे, और इनका नाम क्या है, कवि राजा श्यामल दास है। एक मिनट जरा, कवि राजा श्यामल दास, ये रहा सज्जन सिंह के समय में, और ये श्यामल दास के समय में। ओके दोस्तों, इसको आप लोग याद कर लेना ऐसे वगैरह ट्रिक के। अदरवाइज आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर इसकी ट्रिक मुझे बता देना, मैं जिसकी ट्रिक सबसे बढ़िया होगी उसके कमेंट को मैं पिन कर दूंगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। सब लोगों को पता है क्या, अजमेर के अंदर पृथ्वीराज चौहान का जो रासो लिखा था वो किसने लिखा था, चंद्र बरदाई ने, और भयानक दोनों की मौत हुई थी। कैसे हुई थी, आंखें वगैरह निकाल ली थी अफगानिस्तान के अंदर। पृथ्वीराज चौहान की तो जो है भयानक की जगह कर दो आप भयानक, ये दोनों के दोनों थे। ये मैंने पहले भी बताई थी, ये ट्रिक मैं सेम ही रख रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि ये जो दरबारी कवि थे इन्होंने ही क्या है, इनका रासो लिखा था। तो रासो वाले वीडियो के अंदर भी मैंने जो है इसके बारे में बताया था सेम टू सेम। तो आप लोगों को यदि जिसको किसी को ये रासो वगैरह ये साहित्य वगैरह याद नहीं हो रहे ना, तो मेरे अपने चैनल के ऊपर जाकर के देखना, 2-3 वहाँ पर आपको वीडियो दिख जाएंगे शानदार शानदार शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। अच्छा, बिसलेरी का पानी नल में आता है, देखो ये क्या आ रहा है, बिसलेरी का पानी नल में आ रहा है और सोमवार को आता है, इसके अलावा कभी नहीं आता है। नल में पानी आएगा तो कम ही आएगा। अब बढ़ते हैं आगे, राम सिंह, राजा राम, भगवान श्री राम सूर्य कुल के अंदर उनका जन्म हुआ था। तो भगवान श्री राम जो है, राम सिंह जी जो है वो सूर्यमल मिश्रण, ये बड़े फेमस कवि हैं, इनके बारे में क्या ही बात की जाए, जितना पढ़ेंगे हम उतना ही मज़ा आता जाएगा। तो ये थे, जरा 1 मिनट रुकना आप लोग, मैं एक बार सारे के सारे वापस एक बार रिवीजन करवा देता हूँ, क्योंकि रिवीजन टाइम इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा फिर कोई मज़ा नहीं आता है। ताकि कहानी 2-3 बार इसी क्लास में रिवीजन हो जाए ना, तो फिर आपको वापस देखने की भी जरूरत नहीं पड़े, एक बार भी देख लोगे तो फिर याद हो जाएगा आपको। बाकी देखो क्लास कैसी लगती है, अपनी शॉर्ट ट्रिक वगैरह आपको कैसी लगती है, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर कराओ दोस्तों, इसी से मोटिवेशन मिलता है। अपने दोस्तों के साथ में आप क्यों नहीं शेयर करते हो। कल एक बच्चे ने कमेंट करा कि सर, अरे कोई भी सर की वीडियो को शेयर मत करना क्योंकि इससे कंपटीशन बढ़ जाएगा। अरे भाई, इससे कंपटीशन नहीं बढ़ता है, समझा करो आप। ऐसे शेयर नहीं करोगे, चैनल ग्रो नहीं करेगा, तो कंपटीशन बिल्कुल ही नहीं बढ़ेगा, फिर बंद करना पड़ेगा ये सिस्टम। सो आप ऐसा नहीं करें, अपने दोस्तों के साथ घूम फिर के ये चीज़ें पहुंच जाती है हर किसी के पास में। ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कोई आपके पास में ऐसा कोई वो है नहीं बाढ़ जो बना लो कि आप ये वीडियो किसी के पास में भी नहीं जाने वाले। चले जाते हैं, आज नहीं तो कल चले जाते हैं, बट आप शेयर करते हो ना, इससे चैनल को थोड़ा सा बूस्ट मिलता है। वीडियो को लाइक भी क्या करो। देखो आप सबसे पहले वो दरबार का सीन याद है ना, मारवाड़ का दरबार था, वो ध्यान रखना। और मारवाड़ वाले सारे के सारे राजा कवि प्रेमी थे, तो वहां पर गज नाच रहा था, जश्न का माहौल था, और नैनों के अंदर आंसू आ रहे थे। तो देखो, गज नाच रहा था, जश्न का माहौल था, और नैनों के अंदर आंसू आ रहे थे। अब देखो, गज जब सौ बन गया तो उसको हिम के अंदर डाल दिया गया। तो जब गज जब सौ बन गया तो उसको ये कवि के ऊपर लगा दिया मैंने, इसको हिम के ऊपर, हेम कवि, हिम के ऊपर उसको डाल दिया गया। ठीक है जी, आगे चलते हैं। जब ये बात जश्न दूसरे को पता चली तो वो बोला बरट। जब ये बात जश्न दूसरे को पता चली, यानी जसवंत दूसरे को पता चली, वो क्या बोला, बरट, मुरारी दान आएगा अब यहां पर। ठीक है जी, अब चलते हैं अपन आगे। मान तो क्या था, बांको दास ही हो। मान सिंह तो बांका दास था।
मान सिंह तो बांका दास था, लेकिन मान सिंह आमेर वाला बांकी दास नहीं था। उसके अंदर पूरा दिमाग था। वो उत्तम आदमी को ही क्या करता था, वो उत्तम आदमी को ही जो है दान देता था। देखो ये रहा, वो क्या करता था, उत्तम मान सिंह आमेर वाला था, वो दास नहीं था। वो क्या था, ऐसे उत्तम आदमी को दान देता था और जगन्नाथ के मंदिर में देता था। ठीक है जी, अब चलते हैं वापस अपने वहीं पर, उसी को कंटिन्यू करते हैं। देखो आप, अजीत सिंह ने तो पूरा जीवन ही दे दिया। अजीत सिंह ने तो उनको पूरा अपना जीवन दे दिया। अभय सिंह को थोड़ा सा डर था, भय था उसको, अभय को भय था। तो करणी माता ने क्या करा, उसको वीरता का भान करवाया। अभय को वीरता का भान करवाया किसने, करणी दान ने या करणी माता ने करवाया। ओके दोस्तों, अब ये सूर सिंह जी हैं, इनके दो थे, माधोदास ददवाड़िया, माधोदास ददवाड़िया और ये माधो सिंह ददवाड़िया। ओके, अब बढ़ते हैं अपन आगे। देखो, बीकानेर के अंदर अनूप तो भाव लगा देता था, अनूप ने लगा दिया भाव। ठीक है जी, रतन ने दयालु था तो दे देता था, सज्जन मुंह फुला लेता था लेकिन मुंह सुझा लेता था, लेकिन वो किसी के साथ जो है वो कल्याण जो है मुंह सुझा लेता था, लेकिन वो पैसे वगैरह दे देता था। देखो, अनूप भाव लगाता था, रतन जो है वो दयालु था, दयालु, और कल्याण जो है वो क्या करता था, वो मुंडा सुझा लेता था लेकिन वो सबका कल्याण करता था। ओके, बढ़ते हैं आगे। मेवाड़ के जो राजा थे, मेवाड़ के जो राजा थे वो कभी भी रण छोड़ के नहीं भागते थे और वो सदा शिव के भक्त रहते थे और वो कवियों का पूरा मान सम्मान करते थे। वो सदा शिव का मान सम्मान करते आए थे, सदा शिव का मान सम्मान करते आए थे। ठीक है जी, कुंभ के अंदर जाते हैं तो उसने मंडन करवाया और उसकी टांट जो है एकदम व्यास के जैसी चमकने लग गई। ठीक है जी, चलें आगे की ओर। प्रताप के हाथ में तो चक्रपाणी ही था और कोई नहीं रहा, एकमात्र चक्रपाणी मिस्र ही थे। बाकी वो क्या थे, वो पहाड़ों में रहते थे तो कवि वगैरह उधर जाते नहीं थे। जगत सिंह द्वितीय यानी जगत में अद्वितीय कौन, कवि नंदराम यानी नंदलाल। ये मैंने आपको कहा था, ये शंभू सिंह और सज्जन सिंह और ये कवि राजा श्यामल दास, इसको याद कर लेना। बढ़ते हैं आगे। पृथ्वीराज चंद्रबरदाई और भयानक, पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदाई और ये जयानक भयानक। बिस्लेरी का पानी आता है नल में लेकिन सोमवार को आता है, बिस्लेरी का पानी नल में आता है लेकिन केवल सोमवार को आता है। जय सिंह के राज में बिहारी भी आते थे, जयपुर के अंदर जय सिंह के राज में भी देखो बिहारी आते थे। और बूंदी का जो है राजा राम जो थे वो सूर्यवंशी थे। ठीक है जी, ये इतने हैं, कोई ज़्यादा हार्ड है नहीं, बट ये याद करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। विदाउट कोई ट्रिक यदि याद करने की कोशिश करते हैं तो कन्फ्यूजन क्रिएट अपने होता ही होता है। तो ये थे दोस्तों आपके 20-25 जितने भी थे, सारे के सारे जो है वो मैंने आपको यहाँ पर याद करवा दिए हैं। बाकी वीडियो कैसा लगा है कमेंट तो जरूर कर दिया करो। आप कमेंट करते हो, आपके कमेंट के बाद में ही मुझे आइडिया आता है कि मुझे अगला वीडियो किस टॉपिक के ऊपर बनाना है। आप लोगों के कमेंट के मैं जवाब भले ही नहीं दे पाता हूं, दिन के अंदर 100-200 कमेंट आते हैं, लेकिन मैं पढ़ता सभी का हूं और आपके कमेंट के माध्यम से ही मेरे दिमाग में एक आइडिया आता है कि अपना वीडियो किसका होगा अगला, उसी को लेकर के मैं आगे बढ़ता हूं। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, शेयर भी किया करो, वीडियो को लाइक भी किया करो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बाकी जितने भी अपने सोशल मीडिया के लिंक हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। राजस्थान ज्योग्राफी का पूरा कोर्स भी अपनी एप्लीकेशन के ऊपर चल रहा है, एक शानदार सी टेस्ट सीरीज भी आप लोगों के लिए मैंने उपलब्ध करवा रखी है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।